अब हम डिफरेंशियल कैलकुलस में एक और नया आइडिया डेवलप कर रहे हैं। वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का। नाम ही बता रहा है कि कहीं फंक्शन बढ़ता हुआ रहता है, कहीं घटता हुआ रहता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक ग्राफ बना रहे हैं हम y और x, और कोई भी फंक्शन जिसका ग्राफ है वो कुछ कुछ इस टाइप का है। मतलब x के बढ़ने पर y भी बढ़ रहा है। अगर ऐसा ग्राफ है तो इसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, और A मान लीजिए x1 y1 है और B मान लीजिए x2 y2 है। A x1 y1 and B x2 y2 on graph। तो इसका मतलब क्या हुआ? x1 आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ OM, और x2 ON, और ये y1 और ये y2। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए x2 जब x1 से ज़्यादा है, जो कि डायग्राम में दिख रहा है, तो y2 भी y1 से ज़्यादा है। इसका मतलब x2 माइनस x1 इज इक्वल टू डेल्टा x इज पॉजिटिव, और y2 माइनस y1 इज इक्वल टू डेल्टा y, ये भी पॉजिटिव। और ऐसी स्थिति में डेल्टा y अपान डेल्टा x ये पॉजिटिव अपान पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। अब A और B बहुत क्लोज हों, मान लीजिए B A के बहुत पास आ जाए, तो उस स्थिति में डेल्टा x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और उस स्थिति में डेल्टा y बाई डेल्टा x विल बिकम dy बाई dx, और वो भी पॉजिटिव होगा। तो हम किस नतीजे पर पहुँचे? हम इस नतीजे पर पहुँचे कि फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन dy बाई dx इज पॉजिटिव। और ऐसे ही अगर एक ऐसा ग्राफ बना रहा हूँ जिसमें कि फंक्शन आपको कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे ये A, ये B, और A है x1 y1 और B है x2 y2, और ये डायग्राम में ये x1 दिख रहा है और ये y1 दिख रहा है, और ये x2 दिख रहा है और ये y2 दिख रहा है। तो आप देख रहे हैं x2 इज मोर देन x1, बट y2 इज लेस देन y1, देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में x2 मोर देन x1 मतलब x2 माइनस x1 इज इक्वल टू डेल्टा x इज पॉजिटिव, देन y2 माइनस y1, y2 ग्रेटर देन y2 लेस देन y1, देन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू डेल्टा y नेगेटिव, और एंड इट मीन्स डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। इट मीन्स dy बाई dx इज आल्सो नेगेटिव। तो फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन dy बाई dx इज नेगेटिव। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा ग्राफ है
तो ए से सी के बीच में अगर हम जाते हैं तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और यहाँ dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, और सी से बी के बीच में जब जाते हैं ये, तो यहाँ पर डिक्रीजिंग फंक्शन है, और यहाँ पर dy बाई डी एक्स निगेटिव है। तो सी पर क्या है? तो सी पर हम देखेंगे सी ए से सी के बीच का भी हिस्सा है, सी से बी के बीच का भी हिस्सा है। तो यहाँ dy बाई डी एक्स जैसे ही सी से गुजरता है प्लस से माइनस हो जाता है। इसका मतलब एट सी dy बाई डी एक्स शुड बी 0, and this point is called मैक्सिमा। तो मैक्सिमा की हम क्या डेफिनेशन दें? तो मैक्सिमा की डेफिनेशन ऐसा देंगे कि अगर x इज इक्वल टू ए पर, इफ एट x इज इक्वल टू ए फंक्शन इज एफ ए, और अगर हम इस a के थोड़ा इधर या थोड़ा इधर जाएं डेल्टा x, तो एफ ए प्लस डेल्टा x, माने थोड़ा इधर गए चाहे थोड़ा इधर गए, तो दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि ये कम होता है, डिक्रीज होता है, इज लेस देन एफ ए, देन x इज इक्वल टू ए इज मैक्सिमा। और ठीक उसका उल्टा भी हम चल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ऐसा कोई ग्राफ है, ये तो यहाँ पर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है और इसलिए यहाँ डिक्रीजिंग फंक्शन है, और यहाँ dy बाई डी एक्स निगेटिव होगा, और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा, और मान लीजिए ये x इज इक्वल टू बी, इसको मैं फिर से ए बी और सी कह रहा हूँ, और यहाँ x इज इक्वल टू बी है। तो हम देख रहे हैं x इज इक्वल टू बी के थोड़ा इधर जाएं चाहे इधर जाएं। डायग्राम में मैं बहुत बढ़ा के दिखा रहा हूँ, एक्चुअली बहुत स्लाइट डिस्प्लेसमेंट, इसको मैथमेटिक्स में कहा जाता है नेबरहुड। तो थोड़ा सा इधर जाने से हम देख रहे हैं फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, तो एफ बी प्लस डेल्टा एक्स इज मोर देन एफ बी। याद रखिए डेल्टा एक्स प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो देन x इज इक्वल टू बी इज पोजीशन ऑफ मिनिमा, और यहाँ पर dy बाई डी एक्स 0 होता है। तो एट मिनिमा dy बाई डी एक्स इज 0। तो यहाँ पर भी हमने यही देखा कि dy बाई डी एक्स 0 होता है, यहाँ जो हमने यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं dy बाई डी एक्स 0 है। तो हमारी कंडीशन क्या हुई? एट मैक्सिमा और मिनिमा dy बाई डी एक्स इज 0। तो कोई पूछ सकता है कि अगर दोनों जगह ही dy बाई डी एक्स 0 है तो ये कैसे पता चलेगा कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है? अगर dy बाई डी एक्स, तो उसके लिए हम एक दूसरी कंडीशन लेते हैं जिसको हम कोई डिराइव नहीं करेंगे, सीधा सीधा लिख देंगे। जैसे मैं एक साथ बता रहा हूँ, मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसा है,
तो ये मैक्सिमा की पोजीशन है और ये मिनिमा की पोजीशन है, और यहाँ पर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है क्योंकि फंक्शन बढ़ रहा है, और यहाँ पर dy बाई डी एक्स निगेटिव है क्योंकि फंक्शन कम हो रहा है, और यहाँ पर फिर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है क्योंकि फंक्शन बढ़ रहा है, और ये मैक्सिमा है और ये मिनिमा है। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स, हियर dy बाई डी एक्स 0, और यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स 0। तो कैसे पता चला है कि मिनिमा है या मैक्सिमा है? तो इसका अलग से कंडीशन है कि सेकंड डिफरेंशिएशन लीजिए, फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर is positive, then minima, and if is negative, then maxima। तो इस तरह से सेकंड डिफरेंशिएशन हम निकालते हैं और देखते हैं कि वो प्लस है या माइनस है, कहाँ पर, x इक्वल टू ए पर या x इक्वल टू बी पर, जहाँ पे भी मैक्सिमा मिनिमा हम देख रहे हैं, और उसके साइन से हम डिसाइड करते हैं कि वो मिनिमा था या मैक्सिमा था। हम अगले वीडियो में एक आधे प्रॉब्लम बना के बताएंगे कि कैसे इनको यूज़ किया जाता है।